रॉयल राजस्थान दो टीमों के दरमियान देखने को मिलेगा तो शायद गलत नहीं हो। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 3 मैचेस में 2 मैचेस जीतकर टोकरिया की टीम क्वार्टर फाइनल में और नेद्रा की टीम ने अपने दोनों ही शुरुआती मैचेस जीते और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस 4 लाइनों के साथ, इन 4 लाइनों के साथ के मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। एक कदम तो आपने आगे बढ़ाया है, आप सेमीफाइनल की तलाश में आगे बढ़ जाएं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा हीरा तलाश कर, ऐसा हीरा तलाश कर। मैं गुजारिश करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर जनाब शुएब भाई से कि प्लीज वो स्टेज पर आए, टॉस बॉक्स में आए। उनके दस्ते मुबारक से आज के दिन का टॉस किया जाएगा और बड़े ही अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा हमारे टीम ओनर से, सबसे पहले टीम नेद्रा और टीम नेद्रा के जो टीम ओनर हैं रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स के जनाब अरकम भाई निदारिया, प्लीज स्टेज पर आए। और टीम के कैप्टन हैं जैद निदारिया, प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाएं। सो अरकम भाई और जैद टीम के ओनर और टीम के कैप्टन। और दूसरी टीम जो इनके सामने क्वार्टर फाइनल 1 में अपना मुकाबला खेलेगी वो है टीम ठोकरिया शाही फैमिली रेस्टोरेंट से टीम के ओनर जनाब मौलाना इलियास अब्दुल रज़ाक दवा और टीम के कैप्टन जनाब मुस्तकीम अब्दुल हमीद दवा, प्लीज स्टेज पर आ जाएं। दोनों टीम ओनर्स का और कैप्टन का बहुत इस्तकबाल, स्वागत है क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। इससे पहले कि टॉस की सेरेमनी हो, अरकम भाई क्वार्टर फाइनल का मैच नेद्रा ने अपने दोनों मैचेस जीते और बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली जीते। हाईएस्ट टोटल में 129 कल हमने शाम के वक्त देखा, उससे पहले 128 रन नेद्रा ने ही बनाए हैं। किस तरह से मदीना क्रिकेट लीग का सफर है आपका, और मैं चाहूंगा कि आज के मैच के लिए क्या प्लान है एज अ टीम ओनर, कुछ अल्फाज माइक्रोफोन पर अरकम जी आपके। कोशिश तो की है और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। कोशिश तो की है और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। सो ये हैं टीम के ओनर, जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं, रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स के जनाब अरकम भाई निदारिया, और दूसरी तरफ टीम टोकरिया 11, टोकरिया स्टार 11 के टीम के ओनर शाही अंदाज। अपनी सुन्नतों पर जिसको फख्र होता है उसके लिए हर एक सुन्नत कोई शाही अंदाज से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, शाही फैमिली रेस्टोरेंट के मौलाना इलियास अब्दुल रज़ाक दवा, और हर एक दिन अब तो खास है, बहुत स्पेशल है। टोकरिया स्टार 11 क्वार्टर फाइनल पहुंच चुकी है। मौलाना साहब कैसा एक्सपीरियंस है और क्या प्लान है आज के मैच के लिए? अस्सलामु अलैकुम। जैसे आपने कुछ पल पहले एक शायरी की थी, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, आज हमारा भी वही गोल है कि इंशाल्लाह हम मंजिल से आगे मंजिल तलाश करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना इलियास। आइए टॉस के लिए कैप्टन्स रेडी हैं, दोनों कैप्टन एक बार आपस में डिसाइड कर लें कि कौन कॉल देगा। एक तरफ है जैद और दूसरी तरफ टीम के कैप्टन, और हेड्स आता हुआ यहाँ पर जैद के द्वारा, जैद ने कॉल दिया था, जो कि कैप्टन है नेद्रा के जैद निदारिया। बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपका फॉर डूइंग द टॉस। जैद भाई क्या फैसला है क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में टॉस जीतने के बाद? बैटिंग करना। बहुत ही कम बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन जब इनका बल्ला बोलता है तो गेंदबाज सहम जाते हैं। 92 अभी तक का हाईएस्ट टोटल है किसी भी एक बल्लेबाज के द्वारा। क्या प्लान है, क्या टारगेट है जहन में क्वार्टर फाइनल में? 90 या 100। 90 या 100 कम से कम बनाएंगे, या आप अपना टारगेट बताते हो या टीम का बताते हो? टीम का। टीम 90 या 100 बनाएगी, क्योंकि हमने देखा एक मैच में जैद ने अकेले 92 बनाया था। टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। सामने हमारी ठोकरिया टीम के जो कैप्टन हैं वो है जनाब मुस्तकीम दवा, पहले गेंदबाजी करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट किसी की है। अगर टॉप 3 की मैं बात करूं, 3 टीमों में हमेशा टोकरिया स्टार जरूर रहेगी। सो खुश हैं आप, पहले गेंदबाजी मिली या आपका ही प्लान बल्लेबाजी का था? इंशाल्लाह हम खुश हैं और 80 से करीब रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो युवा गेंदबाज टीम में शामिल है, जिसमें सुहेल बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और आदिल तो हमेशा ही अच्छे प्लेयर के रूप में टीम के लिए रहते ही है, क्या इनके लिए कुछ खास प्लान रहेगा जब नेद्रा के घातक बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज सामने है? हमारे दोनों बॉलर अच्छे बहुत है और वेरिएशन के उनके पास भी है, इसलिए अच्छा करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज टीम नेद्रा ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। बहुत शुक्रिया ओनर्स एंड बहुत शुक्रिया कैप्टन। दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन एरिया। जुड़ेंगे लाइव मैच के साथ जो शुरू होगा अगले 3 मिनट के बाद। मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11 क्वार्टर फाइनल 1 नेद्रा वर्सेस टोकारिया स्टार 11। શરૂ થયું શાહી રેસ્ટોરન્ટ એકવાર મુલાકાત જરૂર કરજો પટેલ હોટલની પાસે નાગોરી ટી સ્ટોલની બાજુમાં શાહી રેસ્ટોરન્ટ છાપી આપણા છાપીમાં ટૂંક સમયમાં એક એવું ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે જેનું છાપીના લોકો બહુ ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે कभी नोटिस किया है स्किन क्लियर होने के बाद भी मार्क्स रह जाते हैं, पिंपल्स चले जाते हैं पर उनके मार्क्स रह जाते हैं और वही कॉन्फिडेंस रोक देते हैं। मेकअप से कवर हो जाता है
लेकिन असली फर्क तब आता है जब स्किन खुद क्लियर फील करे। तब मैंने स्विच किया, कुछ सिंपल, फ्रेना पिंपल केयर सोप एंड check. अंपायर का इशारा है स्कोरर की तरफ। नजरें डालते हैं क्वार्टर फाइनल 1 की तरफ। सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम के कैप्टन जैद और उनका साथ निभाने मोहम्मद, ये दोनों सलामी बल्लेबाज और गेंदबाजी करने आए हैं दादा। मोहम्मद दादा बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जब टीमें 16 में से 8 क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं तो ये बात तो तय है कि मैचेस बहुत जबरदस्त होंगे। आप अगर चिलिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मोमिन समाज को बिलोंग करते हैं, गुजरात के पालनपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के रहिवासी हैं तो जुड़ जाइए। आज और कल का दिन आप समर्पित कर दीजिए इस मदीना क्रिकेट लीग को। और सिर्फ चिलिया समाज है, मोमिन समाज के लोग ही नहीं, अगर आप अच्छा खेल भी देखना चाहते हैं, अच्छा क्रिकेट भी देखना चाहते हैं तो मदीना क्रिकेट लीग आपके लिए है। पहली 2 मजबूत टीमें, स्टार 11 टोकरिया और यंग स्टार नेद्रा। ये है जैद, टीम के कैप्टन, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज मदीना क्रिकेट लीग, और आगाज करता हुआ इस बेहतरीन सिक्सर के साथ।
पहली मैच में 92 बनाए थे, दूसरी मैच में बल्ला उतना अच्छा नहीं चल पाया था, लेकिन ये जो मैच है ये निर्णायक मैच है, डिसाइडर है कि सेमीफाइनल में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, नेक्स्ट लेवल पे कौन पहुंचेगा। जिस तरह डीबी रियलिटी द नेक्स्ट लेवल है, अगला लेवल क्रिकेट में मदीना क्रिकेट लीग का सेमीफाइनल का है और उसमें पहले यंग स्टार नेद्रा पहुंचेंगे या स्टार 11 टोकरिया। यह है मोहम्मद दादा, ओवर पिच गेंद पर सिक्सर लगा तो तुरंत अगली गेंद पर वेरिएशन देखने को मिला, रफ्तार में कटौती की और बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट बॉल रहती हुई 6 रन 4 गेंदों के बाद। और फिर से ये शॉट जबरदस्त है, जैद इसी अंदाज में खेलेंगे, ये डील करेंगे तो इवन नंबर्स में ही। एक ऑड बल्लेबाज, एक डिफरेंट बल्लेबाज रनों को बनाता है इवन नंबर्स में, चौके या सिक्सर। और इस मैच में तो अब तक केवल और केवल 6 से ही डील कर रहे हैं टीम के कैप्टन, टीम के सिपह सालार जैद निदारिया। 2 सिक्सर्स आए 5 गेंदों में, टीम का स्कोर 12 रनों पर। और इस बार पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं थी, ये तो भाग्यशाली रहे कि गेंद नो मैंस लैंड की तरफ गई, ब्लेड ऑफ द बैट लगकर फील्ड की गई और रन की कोई गुंजाइश नहीं। पहला ओवर मुकम्मल हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के समय जो स्कोर पहुंचा है वो है 12 रन बगैर कोई नुकसान। निद्रा के चाहने वाले और टोकारिया के चाहने वाले ये शॉट अच्छा है, गैप में है, मोहम्मद भी उसी अंदाज में खेलेंगे। 2 सिक्सर्स आए पहले जैद के बल्ले से पहली ओवर में और अब मोहम्मद जब पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर आए तो चौका निकलता हुआ। असर का वक्त चल रहा है और मगरिब की तरफ हम रुजू कर रहे हैं। असर मगरिब के दरमियान अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए जुबान पर जिक्र है और दिल में फिक्र भी है कि टीम अच्छा खेले। फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करता हुआ यह बल्लेबाज मोहम्मद, 2 चौके आ गए हैं इस ओवर में। स्कोर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 100 से कम तो सांस लेंगे नहीं, ऐसा मानना है मेरा। 128 रन अपने पहले मैच में बनाए थे नेद्रा ने, दूसरे मैच में भी 100 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया था। वहीं टोकरिया की अगर बात की जाए तो इनकी गेंदबाजी बहुत मजबूत है और इस बार तो ऊंचा खेल बैठे हैं। ऑन साइड में स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ सुहेल कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद के पास नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ आसमानी सिक्सर। 20 के बाद ये सिक्सर आया और स्कोर में जो इजाफा हुआ वो अब टोटल स्कोर को 26 पर ले गया। जैद की बल्लेबाजी, मोहम्मद की बल्लेबाजी, फिर से उसी जोन में खेला गया स्ट्रोक है। सुहेल की कोशिश जरूर है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक।
गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ एक और सिक्सर। इस ओवर में 2 चौके 2 सिक्सर्स आ चुके हैं, 20 रन 5 बॉल में आ चुके हैं, और वो भी तब जब टोकरिया स्टार 11 के सबसे बेहतरीन गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। नेद्रा के बल्लेबाजों का जो प्लान है वो एकदम साफ है कि जो सबसे मजबूत खिलाड़ी है उसके सामने एग्रेसिव बल्लेबाजी हो जाए, बाकी गेंदबाजों को ऑटोमेटिकली दबाव आ जाएगा। नेद्रा टीम स्कोर पहुंच गया 32 रनों पर। पावर प्ले ओवर की ये आखिरी गेंद, पहली ओवर में बने 12 और इस ओवर में बने 20, टोटल स्कोर है 32। ये गेंद अच्छी है, सही लेंथ सही लाइन और जाते हुए कीपर के हाथों में। 2 ओवर मुकम्मल हुए, पावर प्ले समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन बगैर कोई नुकसान। क्या सोहेल को बुलाया जाएगा या फिर किसी और गेंदबाज पर? आई थिंक सोहेल ही तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए। एक यंग प्लेयर, नौजवान खिलाड़ी, अंपायर का इशारा है ये। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और जो फील्डिंग की पाबंदियां थीं वो अब खत्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। फील्डिंग की पाबंदियों के खत्म होने के बाद 5 खिलाड़ी अब बाउंड्री लाइन पर तैनात हो सकते हैं, और ये 5 खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन पर तैनात है उनमें एक खिलाड़ी आपको लॉन्ग लेग में बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है, एक मिड विकेट में है, एक लॉन्ग ऑन में है, एक लॉन्ग ऑफ में है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर में है। फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद अगर आएगी जैद के खिलाफ या मोहम्मद के खिलाफ तो उस पर यही हश्र होगा। यह आता हुआ सिक्सर, जैद ने लगाए हैं 3 सिक्सर्स अब तक अपनी इनिंग में। 2 सिक्सर्स लगाए मोहम्मद ने और 2 चौके भी लगाए मोहम्मद ने। पूरी इनिंग में या तो गेंदें डॉट हो रही हैं या फिर चौका और सिक्सर। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक है ये। 1 रन आसानी से, अब जाकर कहीं इस क्वार्टर फाइनल में पहला रन सिंगल के रूप में आया। बाकी सभी रन जो आए हैं वो चौके सिक्सर के जरिए ही आए हैं। 6 बॉल में 20 रन मोहम्मद ने बनाए हैं, 8 बॉल में 19 जैद ने बनाए हैं। और ये लीजिए एक और मर्तबा गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और ये आता हुआ एक और सिक्सर। पैंतालीस बगैर कोई नुकसान। एक और सिक्सर, ये 5वां सिक्सर आ गया इस इनिंग का। नेद्रा की जो मजबूत कड़ी है वो आज देखने को मिल रही है, मजबूत पक्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बार स्लोवर डिलीवरी सुहेल की, उसे कवर्स में मोड़ा, 1 रन आसानी से मिलता हुआ बल्लेबाज मोहम्मद को। स्कोर को पहुंचाया 46 रन पर। बेझिझक, निडर, बेखौफ बल्लेबाजी। टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला, और एक और सिक्सर जोड़ लीजिए। दोनों छोर से हो रहे हैं हमले और नेद्रा टीम की रनों के बल्ले ही बल्ले। वो टीम जिसकी गेंदबाजी अब तक सबसे किफायती रही थी टोकरिया के खिलाफ,
नेद्रा की टीम के बल्लेबाजों ने, खास तौर पर इन दोनों सलामती के बल्लेबाजों ने बेजोड़ बल्लेबाजी से आगाज कर दिया है। इरादे साफ झलकते हुए नजर आता हुआ कि जहन में क्या चल रहा था टॉस के वक्त। पहले बल्लेबाजी का फैसला, 50 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, स्कोर 52 पर इस समय। और ये इस ओवर की आखिरी गेंद यहां पर डॉट के रूप में कंप्लीट हुई। इस ओवर में भी आए 20 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर है 52 रन बगैर कोई नुकसान। जो कि हाईएस्ट टोटल है मदीना क्रिकेट लीग के 11वें एडिशन में। क्या उस हाईएस्ट टोटल को भी क्रॉस कर जाएगी यंगस्टार नेद्रा की टीम? जिस अंदाज में आगाज हो चुका है, बुनियाद जो रखी गई है शुरुआती 3 ओवर में, निशाना हाईएस्ट टोटल की तरफ ही होगा। ओवर नंबर 4, मोहम्मद दादा। पहली गेंद ओवर नंबर 4 की वाइड बॉल के साथ आगाज होता हुआ इस चौथे ओवर का। 53 रन। बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी की कोशिश थी, ऑफ वाइड के बाहर, एक्स्ट्रा रन। और इस बार मौका है, हालांकि बहुत लंबा फासला तय करना है और शायद गेंद के पास तक ना पहुंच पाए। डीप में गेंद फील्ड की गई आदिल के जरिए, और एम्पायर चाहते हैं कि थर्ड एम्पायर कंफर्म करें कि बाउंड्री है या नहीं। आइए थर्ड एम्पायर एक्शन में आएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर पाई है या नहीं। ये देख सकते हैं स्लो मोशन एक्शन रिप्ले, पैर बाउंड्री रोप पे टच हुआ या नहीं वो कंफर्म करना चाहेंगे। बहुत क्लोज कॉल है थर्ड एम्पायर के लिए। पैरों पर ही कैमरा फोकस किया जाएगा। 2 मर्तबा जो कदम बाउंड्री लाइन के करीब गिरे हैं, और जब गेंद हाथ पर लग रही है इस वक्त जूम इन करना चाहेंगे हमारे टेक्निकल टीम, और एम्पायर कंफर्म करेंगे कि ये चौका है या नहीं। और कंफर्म कर रहे हैं हमारे एम्पायर। काफी क्लोज है और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, तो पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद ही अपना फैसला लेंगे। एक फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया जा रहा है। ये गेंद हाथ में यहां पर लगी, पैर बाउंड्री लाइन के बहुत करीब है, और क्लियर एविडेंस अगर आएगा तो ही ऑन फील्ड डिसीजन बदलेगा। अदरवाइज जो ऑन फील्ड डिसीजन है वही मान्य किया जाएगा। बहुत क्लोज है ये, और एम्पायर ऑन फील्ड डिसीजन तो 2 रनों का है। थर्ड एम्पायर देखते हैं इस फैसले को बदलते हैं या नहीं। काफी क्लोज है, क्लियर एविडेंस तो नजर शायद नहीं आ रहा है। एम्पायर का क्या फैसला देखते हैं। सेफ है, सो जितने रन दौड़े हैं उतने ही मिलेंगे। 2 रन दौड़ कर पूरे किए गए। पचपन रन। इन 2 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर 55 पर पहुंचा। और टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है आज के दौर में, वो इस वक्त हमें पता चलती हुई। पूरी टेक्निकल टीम को लीड कर रहे हैं मोहम्मद, और इस बार हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के दरमियान से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ये आता हुआ एक और सिक्सर मोहम्मद के बल्ले से। 10 बॉल में 35 पर पहुंच चुके हैं मोहम्मद।
और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 61 रनों पर। इतने साफ शफाफ स्ट्रोक खेल रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज कि किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका ही नहीं है कि वो गेंद के आसपास भी पहुंच पाए। चौके सिक्सर्स में डील करते हुए जैद और उनके साथी बल्लेबाज मोहम्मद। और वो भी टोकरिया स्टार 11 के जो प्राइम बॉलर्स हैं उनके खिलाफ ये रन्स बनाए जा रहे हैं। मोहम्मद दादा, आदिल, सुहेल, ये तीनों गेंदबाजों के खिलाफ दिल खोलकर रन बनाते हुए जैद और मोहम्मद। और इस बार फिर से जबरदस्त शॉट, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ ये सिक्सर। जैद और मोहम्मद ये बताते हुए कि ना कोई पेशी होगी और ना ही कोई गवाह होगा। आज जैद और मोहम्मद की बल्लेबाजी से जो उलझेगा वो तबाह होगा। रनों की तबाही मचाते हुए ये दोनों बल्लेबाज जैद और मोहम्मद, टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ इस सिक्सर की मदद से 67 रनों पर। 67 रनों की मची है लूट और तू भी लूट सके तो लूट। दोनों बल्लेबाज रनों की लूटमार करते हुए। यह वेरिएशन देखने को मिला मोहम्मद की गेंद पर और डॉट रही है गेंद। गिनी चुनी गेंदें डॉट हुई हैं इस पूरी पारी में। चौथे ही ओवर में स्कोर 67 पर पहुंच गया है। अभी भी 2 बॉल आनी बाकी है इस ओवर में। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक का समय है। 2 गेंदों के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। स्कोर इस समय 67। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द ग्राउंड, गेंद तक रीच किया अपने आप को और मोहम्मद के बल्ले से आता हुआ ये एक और सिक्सर। मोहम्मद की पारी में 2 चौके आए और उसके बाद 5 सिक्सर्स आ चुके हैं, 6 सिक्सर्स आ चुके हैं। और क्या हाफ सेंचुरी भी हो जाएगी? जी हां दोस्तों, एक और सिक्सर आता हुआ और इसी के साथ मोहम्मद की हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट होती हुई। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी यहां पर बनती हुई। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली मोहम्मद की। 4 ओवर के भीतर ही मोहम्मद ने बना लिए 14 बॉल में 53 रन और टीम यंग स्टार नेदरा का स्कोर हो चुका है 79 रन्स विदाउट लॉस। और अब समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। ड्रिंक्स के बाद लौटेंगे और माइक्रोफोन पर आएंगे इस रनों के रफ्तार को आगे ले जाने के लिए। क्या बल्लेबाजी इसी अंदाज में आगे बढ़ेगी या टोकरिया स्टार 11 के लिए गेंदबाज कोई ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे? ये सभी चीजें आपको माइक्रोफोन पर बताने के लिए आ रहे हैं। आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करेंगे राहित सोलकर। એક બે દિવસમાં રમજાન મહિનો શરૂ થવાનો છે અને ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે। રમજાન મહિનામાં ઇફતારીના સમયે શરબતનો ઉપયોગ વધુ થતો હોય છે। આ છે નાયાબ બેવરેજીસનું 4.5 લીટરનું तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी
4 ओवर के खेल के बाद 79 बन चुके हैं। अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मोहम्मद यू ब्यूटी यंगस्टर नेद्रा, ये टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आज की शाम का आगाज ये दो टीमों ने किया है। एक तरफ टोकरिया 11 की टीम तो दूसरा तरफ यंगस्टर नेद्रा की टीम है। अब मोहम्मद, बैट उसका बोलता है, कॉन्फिडेंस उसकी पहचान है। पिच पर उतरते ही बदल जाए माहौल, वही असली शान है। जो डर कर बाउंड्री के पार भेज दे हर बार, समझ लो वो खिलाड़ी नहीं तूफान है। न किस्मत पे ना बहानों पे यकीन रखता है। मोहम्मद अपने खेल से हर जवाब देता है। जो मैदान में खुद को साबित करने उतर जाए वही असली चैंपियन कहलाता है। और मोहम्मद के नाम ये आज का अर्धशतक, सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाला बल्लेबाज सीजन 11 का। आप देखते हुए मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11 टाइटल स्पॉन्सर डीबी रियलिटी, द नेक्स्ट लेवल, सलीम बालवा सर। चलिए अब 5वीं ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए एक युवा टैलेंट, जिन्होंने अपने स्पेल का जब पहला ओवर लेकर आए थे महंगे साबित हुए थे। अब दूसरा ओवर लेकर टीम के तरफ से 5वां ओवर लेकर आए हैं। अब जब मोहम्मद बल्लेबाजी कर रहे हैं तो जैद कहां शांत बैठने वाले हैं। इन्होंने भी शुरुआत कर दी है। ये सिक्सर आया है 5वीं ओवर की पहली गेंद सुहेल यंग टैलेंट के खिलाफ। यंगस्टार नेद्रा के बल्लेबाज जैद के बल्ले से सिक्सर। इस सिक्सर के बाद रन संख्या 85 यहां से बन चुके हैं। ये वही जैद है जिन्होंने 32 गेंदों में 92 रन बनाए थे, 9 सिक्सर और 7 बाउंड्री लगाए थे। वही बल्लेबाज बीच मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। सोहेल की अगली गेंद, इस समय छोटी गेंद है, शॉर्ट आर्म पुल किया है। आज जब गेंद बल्ले पर आ रही है मानो गेंद ने ऐसा तय किया है कि यंगस्टर नेद्रा के बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो 6 रनों के लिए ही गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन बाहर ही जा रही है। बैक टू बैक ये आता हुआ दूसरा सिक्सर जैद के बल्ले से। 12 गेंदों में 37 पर बल्लेबाजी करते हुए ये 2 छक्के आए इस ओवर में। सोहेल की अगली गेंद सामना करेंगे नेदरिया जैद। ओ ये स्लोअर गेंद थी, ये वाइड बॉल है। अंपायर का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर पीयूष प्रजापति सर और लेग अंपायर दिनेश कुमार सर, ये 2 ऑन फील्ड अंपायर। और तीसरे अंपायर जो है वो चंद्रपाल सी। ये 3 अंपायर काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आए। 92 बन चुके हैं, 2 गेंदों का खेल हो चुका है। बैक टू बैक 2 सिक्सर और उसके बाद ये वाइड बॉल, और अभी भी आने वाले 4 गेंदों का खेल यहां से आना बाकी है। कल के दिन में हमने देखा कि एक ही इनिंग में 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। क्या आज ऐसा होगा? फिर एक बार चकमा देने वाली गेंद, ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। इस बार लाइन को चेंज करते हुए नजर आए हैं। सुहेल के पास भले ही अनुभव की कमी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो युवा टैलेंट है। वो जानता है कि अब यहां से अपनी टीम को कमबैक करने के लिए मुझे अपना पूरा एफर्ट लगाना होगा। ये डॉट बॉल आती हुई 2 सिक्सर के बाद अब ये इस ओवर की अगली गेंद ऊंची गई है। मिस टाइम स्ट्रोक हुआ है, मौका बन सकता है। अब ये हैरत की बात ऐसी है कि खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे क्यों नहीं? अगर ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि महत्वपूर्ण विकेट था। अपने लिए, अपने टीम के लिए पूरा 100% एफर्ट देना चाहिए था। 4 गेंदे यहां से हो चुके हैं, आने वाले 2 गेंदों का खेल यहां से आना बाकी है। मोहम्मद 14 गेंदों पे 53। अगली गेंद सोहेल की। देखिए आज है ना, आज एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं मोहम्मद। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ रन संख्या 94। वो 2-4 कदम चलकर आगे आते हैं और उसके बाद शॉट खेल रहे हैं। यानी आज बहुत तैयारी कर आए मोहम्मद और जैद, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 94, 2 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी। अब तक 35 रन खर्च कर चुके हैं। अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए सोहेल। अगली गेंद मोहम्मद के लिए।
अब बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते हैं फाइन लेग में। अब ये क्या हो गया, ये एक आसान सा मौका बना था। देखिए मौका जितना छोटा शब्द है ना उतने समय के लिए आता है, उस मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। संधि ही चाहत बुडालेला बिस्किटा सारखी असते, मौका ये चाय में डूबे हुए बिस्किट जैसा होता है, एक बार हाथ से मौका भी जाता है और बिस्किट भी जाता है, और वही देखने के लिए मिला। एक आसान सा मौका था, मोहम्मद की पारी समाप्त करने का, वो मौका हाथ से गया। इस ओवर की ओवर पिच है, कैसे छोड़ा था आपने कैच, क्यों छोड़ा था आपने कैच, जबकि आप जानते हैं कि बीच मैदान पर मैं हल्ला बोल रहा हूं और बीच मैदान पर इनका बल्ला बोल रहा है। सिक्सर आया है, इस सिक्सर के साथ टीम नेद्रा ने 100 रन भी पूरे कर लिए हैं। 5 ओवर के खेल के बाद रन 100 बने हैं। मुझे लग रहा है कि कल का जो 129 का रिकॉर्ड यहां से टूटने वाला है। जिस तरह से ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब मोहम्मद और जैद दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ जैद की अगर बात की जाए, यंगस्टर नेद्रा ये टीम के कैप्टन है, तो दूसरी तरफ मोहम्मद की बात की जाए, सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अब रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स के जो अरकम वाहिद नेदरिया साहब है, जो टीम के स्पॉन्सर है, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक खुशी साफ साफ जाहिर होती हुई, क्योंकि वो जानते हैं इस मैच का महत्व क्या है। अगर यहां से जीतते तो वो पहली टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अब वो कहते हैं ना कि फॉर्म ये टेम्पररी होता है, पर क्लास ये हमेशा दिखती है, और दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बैटिंग में वही बात नजर आती हुई, तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। अब फैजुद्दीन आए गेंदबाजी करने के लिए, 6 ओवर का खेल लेकर। टोकरिया 11 ये टीम की ओर से। अब टोकरिया 11 शाही फैमिली रेस्टोरेंट स्पॉन्सर मौलाना इलियास अब्दुल रज्जाक दव्वा, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश होगी जिस तरह से वो कैच ड्रॉप हुआ। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, 16 में 59। ओवर पिच है, हेलीकॉप्टर का प्रयास है। इस बीच पॉइंट के क्षेत्र में बैकवर्ड पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है, एक सिंगल लिया गया। और देखिए बीच मैदान पे है ना 7 और 17 खेल रहे हैं, 7 और 17 खेल रहे, तो सामने वाले टीम को वो खतरा भी नजर आ रहा है जिस तरह से 7 और 17 बल्लेबाजी कर रहे हैं। नंबर, और ये जर्सी नंबर है ना, अगर अपने लिए खेलोगे तो अपने पीठ पे जो नाम है, अपनी टीम के लिए जो खेलोगे तो आपके पीठ पे जो नंबर है वो नंबर हमेशा याद रखा जाता है। 101 पहली गेंद पे सिंगल। फैजुद्दीन की अगली गेंद सामना करेंगे मोहम्मद। इस बार ऑन साइड में खेला है, गेंद डीप में जाती हुई, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक के जाते स्क्वायर लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे 1 रन लिया गया। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 102 पर। अब कल के दिन में हमने 122 की पार्टनरशिप देखी थी। हरीश दव्वा इन्होंने 61 बनाए थे, सादिक पलसानी इन्होंने 61 बनाए थे। आज देखना होगा वो पार्टनरशिप का रिकॉर्ड टूटता है क्या। लो फुल टॉस, ऑन साइड में खेला, मिड ऑन में कोई खिलाड़ी नहीं है, दायरे के अंदर डीप से खिलाड़ी आए लॉन्ग ऑन से, जब तक के थ्रो करते 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, रन संख्या पहुंचती हुई 103, 103 यहां से बन चुके। अब इस ओवर में फैजुद्दीन ने रोक के रखा है, अब तक 3 गेंदें की और 3 गेंदों में केवल 3 ही रन खर्च किए, तो अच्छी गेंदबाजी साबित होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। टोकरिया 11 जानती है इस मैच का महत्व, तो यहां से कमबैक करना बहुत जरूरी है। मोहम्मद कदमों का प्रयोग, फिर एक बार यह हाफ ट्रैकर गेंद थी, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, उछाल लेकर भी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मोहम्मद ने भी कहा कि थोड़ा सा उछाल देखने के लिए मिला उस गेंद में। 4 गेंदों का खेल हो चुका है, अब तक की सबसे सफल ओवर है। 4 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए फैजुद्दीन ने। फुल टॉस है, नहीं दे सकते आप इतने सेट बल्लेबाज को। अगर आप ऐसी गेंद दोगे तो ये गेंद इनको गेंद नहीं तो फुटबॉल नजर आएगी, जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर फुल टॉस है तो फुल टॉस को फुल वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज मोहम्मद। 19 गेंदों में 66 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम 109 पर पहुंचती हुई यंगस्टर नेद्रा की टीम। क्या शुरुआत हुई है, क्या स्टार्ट किया है टीम नेद्रा ने। टॉस जीतकर जब बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया और दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी करके दिखाई है, वाकई में काबिले तारीफ। 109 इस ओवर की आखिरी गेंद, अब तक 9 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। कदमों का प्रयोग किया, ऑन साइड में खेला, अलोंग द कारपेट गेंद आती हुई, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए नहीं जाना चाहेगा, 1 के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 के साथ रन संख्या 6 ओवर के बाद 110 यहां से बन चुके हैं। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूं, पहली ओवर के खेल लेकर आए थे मोहम्मद दादा, जिन्होंने 12 रन खर्च किए। फिर आदिल आए गेंदबाजी करने के लिए,
उन्होंने 20 रन खर्च किए। फिर सोहेल आए, उन्होंने 20 रन खर्च किए। फिर मोहम्मद दादा आए, इन्होंने 26 रन खर्च किए। फिर 5वीं ओवर का खेल लेकर सोहेल आए, इन्होंने 19 रन खर्च किए। रन बने हैं 110। अब गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज आए हैं। आदिल दवा आए हैं, इन्होंने भी अपने स्पेल में 20 रन खर्च किए थे। वही गेंदबाज 7वीं ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और सामना करेंगे मोहम्मद 20 गेंदों में 67 पर बल्लेबाजी करते हुए। आज की शाम का 5वीं शाम का ये पहला मुकाबला, ये शाम पहला मुकाबला किसके नाम रहेगी? छोटी गेंदे, और छोटी गेंद का फायदा बड़े में तब्दील करते हैं। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। आज मोहम्मद नहीं रुकने वाला, आज क्रीज पर कुछ अलग ही मूड में आया है। लगता है हर बॉल को उसने पहले ही समझाया है। कॉन्फिडेंस इतना कि फील्डर भी सोच में पड़ गए, ये बंदा घर से नहीं, ये जीत लिखवा कर आया है। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहा है, 116 73 पर बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद फिर एक बार ओवर पीछे ऑन साइड में खेला, डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया गया है, दूसरे के लिए नहीं जाना चाहिए। और दोनों जानते हैं कि दोनों बल्लेबाज वही काबिलियत के बल्लेबाज है। अगर स्ट्राइक जैद के पास रहेगा तो ये भी बड़े शॉट खेल सकते हैं, अगर जैद मोहम्मद के पास स्ट्राइक देते हैं तो मोहम्मद भी बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। तो दोनों में वही काबिलियत है, दोनों बल्लेबाज वही एबिलिटी के साथ खेलना जानते हैं। 117 बने, 2 गेंदों का खेल यहां से हो चुका है। 22 पर 74 पर खेलते हुए मोहम्मद और 16 पे 40 पर खेलते हुए जैद। अब जैद सामना करेंगे आदिल की अगली गेंद। ओवर पीछे, अच्छा शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर में, ओ लच्छो मारियो, वाह! कैसे गलती कर सकते हो आप बार बार। पहले मौका बना था मोहम्मद का फाइन लेग पे, फिर मौका बना था जैद का एक्स्ट्रा कवर में, और 2 बार मौके मिले और 2 बार मौके पे आप खरे नहीं उतर पाए। 118, अब तक एक भी विकेट नहीं खोया। दोनों सलामी के बल्लेबाज सलामती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज कहीं ना कहीं किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, वैसा देखने के लिए मिल रहा है। आदिल, अगली गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग कह सकते हैं हम इसे, कदमों का प्रयोग कर कर। आज देखिए जब बल्लेबाज सेट होता है ना तो वो इतना बेखौफ होकर खेलता है ना कि वो कुछ भी करे उसे डर लगता ही नहीं है, और वही देखने के लिए मिल रहा है। 23 पे 74, अच्छी गेंद, डॉट बॉल आई। अब आने वाले 2 गेंदों का खेल यहां से बचा है। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ। एक रन लिया गया है और इसके बाद होने वाला मुकाबला आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन टीम बादड़गढ़, तो दूसरा तरफ है डिंडरोल की टीम। तो दोनों टीम के कैप्टन, इनिंग ब्रेक में टॉस लिया जाएगा, तो आपको टॉस के लिए टॉस का बॉक्स में आना है। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, 119 बने। कल 129 का रिकॉर्ड था जो वेस्टर्न पार्क की टीम ने बनाया। 122 की पार्टनरशिप भी देखने के लिए मिली थी। इस बीच फिर एक बार बैकफुट पर जाकर खेला, एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है। हाथों से नहीं तो पैरों से गेंद को रोका है। 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। 2 के साथ 7 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 121। चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला, आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, डिफेंडिंग चैंपियन टीम बादड़गढ़ और कल के दिन में जिस टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया डिंडरोल। मैं दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि इनिंग ब्रेक में टॉस होगा, तो टॉस के लिए आपको टॉस का जीत की खुशी, हार का गम ये होता है। गेंदबाजी करने के लिए फैजुद्दीन अब तक के सफल गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट खेला है, फ्लैट एंड फ्यूरियस, व्हाट अ शॉट। बुलेट की रफ्तार में गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है और लॉजिकल आदिल के खिलाफ भी लगाया इसी तरह का स्ट्रोक। कल की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड टूटा है और अभी फैजुद्दीन के खिलाफ भी वैसा स्ट्रोक लगाया है। मोहम्मद ने 81 पर पहुंच चुके हैं। 5 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है।
127 बन चुके हैं। कल का रिकॉर्ड पार्टनरशिप का 122 का था। फिर एक बार स्क्वायर ड्राइव, बाउंड्री लाइन बाहर। इस सिक्सर के साथ जो अब तक का हाईएस्ट स्कोर था उसे भी बीट करते हुए 133, 26 पे 87 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब तक का जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्कोर है वो 92 का है और वो ठीक जैद का है। क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे मोहम्मद? ओवर पिच है, ऊंची गई है, कैच का मौका है, गेंदबाज फैजुद्दीन है। अरे रे 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 रे, लच्छो मारो, सू करो सो, क्या कर रहे हो? 134 बन चुके हैं, वो रिकॉर्ड 88 पर पहुंच चुके हैं। अब अर्धशतक से 7 रन दूर है जैद। 134 बन चुके हैं। 3 गेंदों का खेल यहां से आना बाकी है। फैजुद्दीन जो अब तक सफल गेंदबाज साबित हुए थे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर सलीम बालवा सर और साथ ही साथ बशीर गुजर साहब। ये भी इस मुकाबले का जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, वाकई में आज की शाम का आगाज कैसा हो तो ऐसा हो, वो देखने के लिए मिलता हुआ। 140 बने हैं और अपने अर्धशतक से 1 रन दूर है। कल के आखिरी मुकाबले के जो रिकॉर्ड थे ना, वो यहां पर टूटते हुए नजर आए। पहले 122 की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड टूटा, उसके बाद कल 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतक एक ही इनिंग में लगाया था। वो रिकॉर्ड टूटने के लिए भी केवल 1 रन दूर है जैद। अगर वो यहां से लगाते हैं तो वो सेम टू सेम होगा। ये रनआउट का मौका, अब जाकर रनआउट के रूप में विकेट आया है। लेकिन एक बहुत बेहतरीन पारी खेलकर वापस आते हुए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए मोहम्मद के लिए। 88 की पारी, जब जब इतिहास के पन्नों में MCL सीजन 11 का नाम लिया जाएगा तो क्वार्टर फाइनल नंबर 1 के मुकाबले में मोहम्मद का नाम ये लिया जाएगा। जिस तरह से बल्लेबाजी करके दिखाई है उन्होंने यंगस्टार नेद्रा ये टीम के लिए। अब वन डाउन के रूप में बल्लेबाज जाते हुए 27 पे 88 बनाए हैं, जिसमें 12 सिक्सर इनके बल्ले से देखने के लिए मिले। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है मोहम्मद ने। 140 बने हैं, आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद है, 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से जैद का रिकॉर्ड वो टूटा नहीं। टॉस के लिए बादड़गढ़ की टीम और साथ ही साथ डिंडरोल की टीम इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आना है। 140 यहां से बन चुके हैं, आखिरी गेंद यहां से आना बाकी है। फैजुद्दीन को जो सफलता मिली वो आखिरी ओवर में 5वीं गेंद पे सफलता मिली, वो भी रनआउट के रूप में। 1 रन दूर है, अर्धशतक हो गया है जैद का। अर्धशतक भी यहां से 20 गेंदों में 50 रन जैद ने बनाए हैं और 2 बार जैद ने 50 बनाए हैं। कल की नाइट में हमने देखा 2 बल्लेबाजों ने एक ही इनिंग में 50 बनाए। आज की शाम में हमने देखा 2 बल्लेबाजों ने 122 की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तो तोड़ा और साथ ही साथ कल जो हुआ उसे ही दोहराया, यानी 2 बल्लेबाजों ने यहां से अर्धशतक भी लगाया। और अब तक के 11 सीजन का सबसे हाईएस्ट स्कोर, यंग जॉइन हाईएस्ट स्कोर किसी टीम ने अगर बनाया है तो वो यंगस्टार नेद्रा टीम ने बनाया है, 141। चलिए टॉस का बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी कमेंटेटर अरमान सर। मैं गुजारिश करूंगा जनाब रफीक पटेल जी, प्लीज इस टॉस को अंजाम देने के लिए आप स्टेज पर आ जाएं, टॉस बॉक्स में आ जाएं। जनाब रफीक पटेल, बशीर भाई कोजर के एक खास दोस्त जनाब रफीक पटेल साहब, गुजारिश है आपसे कि प्लीज टॉस को अंजाम देने के लिए आइए। सो खैर मकदम मैंने बहुत इस्तकबाल, हम तैयार हो चुके हैं क्वार्टर फाइनल नंबर 2 के टॉस के लिए। जनाब रफीक पटेल जी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं इस टॉस को अंजाम देने के लिए। और अब मैं गुजारिश करूंगा डिफेंडिंग चैंपियन के कैप्टन बादरगढ़ के कैप्टन प्लीज मंच पर आ जाएं। दोस्तों वो टीम जो इस बार डिफेंडिंग चैंपियन है, बादरगढ़ के कैप्टन उबैदुल्ला खुरजिया, और उनके सामने है टीम डिंडरोल और डिंडरोल टीम के कैप्टन
बुशेर मोलाफिया दोनों कैप्टन यहाँ पर मेरे साथ में हैं। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 का ये मुकाबला और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, क्योंकि अपना जो ताज है, अपनी जो चैंपियनशिप की ट्रॉफी है, उससे बरकरार रखना चाहेंगे बादरगढ़ की टीम। तो वहीं उनके सामने डिंडोल की कोशिश रहेगी कि एक मजबूत टीम को क्वार्टर फाइनल में मात देकर सेमीफाइनल में पहुंचे। रफीक जी हमारे साथ में हैं, कौन देगा कॉल एक बार डिसाइड कर लें। एक तरफ है हेड एंड एक तरफ टेल्स। बुशेर देंगे कॉल जो कि डिंडोल के कैप्टन है। यस रफीक जी फ्लिप कीजिए। यस हेड इज द कॉल और ये आता हुआ टेल। सो टॉस गया है बादरगढ़ के फेवर में। उबैदुल्ला जी टॉस जीतने के बाद क्या फैसला? बैटिंग करेंगे पहले हम। पहले बल्लेबाजी करेंगे इस मैच को देखते हुए, या इससे पहले ही प्लान बना लिया था कि बादरगढ़ अगर टॉस जीते हैं तो बैटिंग करेंगे? नहीं, हमने पहले ही प्लान बना लिया कि हम टॉस जीतेंगे तो बैटिंग ही करेंगे। अभी तक जो हाईएस्ट टोटल बने हैं वो बादरगढ़ के नहीं है। ये चीज़ जहन में मेरे बार बार आती है कि बादरगढ़ की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, चाहे आप अपनी बल्लेबाजी कर लें, मसूद की बात कर लें, फिर बाकी जो बल्लेबाज हैं वो सभी, और 8, 9, 10 नंबर के बल्लेबाज भी तो बैटिंग करते हैं। तो क्या प्लान लेकर उतरेगी बादरगढ़ की टीम? हम हाईएस्ट टोटल पे नहीं जाते, हम जीत के इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरते, और हमारे सभी बैट्समैन भी अच्छे और बॉलर भी हमारी काफ़ी अच्छी मजबूत है। हमने देखा जब बादरगढ़ की टीम एक क्लोज मैच में अपना पिछला मुकाबला जीती थी, लड़खड़ाने के बावजूद बहुत बड़ा समर्थन रहता है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है बादरगढ़ टीम का इस पूरे मैदान पर भी और ऑनलाइन भी। उन सभी सपोर्टर्स के लिए और समर्थकों के लिए क्या कहेंगे? जब हम गांव में जाते हैं तो हम जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारा मैच कब है, ये देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के और हमारी जीत के लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह हम ये भी मैच जीतकर उनका हौसला का जो अफजाई करेंगे। सो टॉस जीता है बादरगढ़ की टीम ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दूसरी तरफ स्टार 11 डिंडोल के कैप्टन है बुशेर भाई, पहले गेंदबाजी करनी है और वो भी डिफेंडिंग चैंपियन के सामने। क्या प्लान है मैच में? वही 80-90 तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। आज किसके ऊपर ज्यादा भरोसा है? इकबाल इकराम के अलावा और कोई खिलाड़ी है जिसे आज हम अच्छा खेलते हुए देखेंगे स्टार 11 डिंडोल की तरफ से? फैयान है इंशाल्लाह, वो आज करेगा अच्छा इंशाल्लाह, उम्मीद है। उम्मीद है कि बाकी खिलाड़ी भी आज बेहतर खेलेंगे। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज टीम बादरगढ़ ने टॉस जीता है और पहले ली है बल्लेबाजी। बहुत शुक्रिया कैप्टन एंड बहुत शुक्रिया रफीक भाई आपका भी। दैट्स इट फ्रॉम हियर। ये चलते हैं आपको लाइव मैच की तरफ। अंपायर का इशारा स्कोरर की तरफ आता हुआ। अब तक का सबसे बड़ा टोटल अंपायर का इशारा स्कोरर की तरफ आता हुआ 142 का टारगेट सेट किया गया। ऑन साइड लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। पहली ओवर में गेंदबाजी लेकर आए हैं अम्मार और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं आमिर और आदिल। और ये शॉट जबरदस्त है, स्ट्राइकिंग एंड पर है आमिर और 142 का पीछा करते हुए पहला ही मौका जैसे मिला ओवर पिच का उस पर सिक्सर जोड़ दिया यहां पर आमिर ने। एक और अनाउंसमेंट ये है, एक और पैगाम आप सभी को ये है कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर और जो इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं ये टॉप 4 टीमों में से ही चुने जाएंगे। जो टीमें सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी उन टीमों में से ही टॉप बैटर और टॉप बैट्समैन को खिताब दिया जाएगा। लीग के मैचेस और क्वार्टर फाइनल के जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर ये टीमें सेमीज में नहीं पहुंचती हैं तो इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये नियम पहले ही सभी टीमों को बता दिया गया है। सभी हमारे दर्शकों के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए भी हमने ये माइक्रोफोन पर भी अनाउंस किया। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर और जितने भी इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं वो टॉप 4 टीमों के खिलाड़ियों में से ही दिए जाएंगे और टॉप 4 टीमें वो होंगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद पर सिक्सर, उसके बाद ये सिंगल। आमिर के बल्ले से 2 गेंदों में 7 रन बने और टीम का स्कोर पहुंचा है 8 रनों पर। अम्मार नेदरा की गेंदबाजी
और इस बार आदिल के बल्ले से मौका बन गया है और यह बेहतरीन कैच नेदुरा टीम के लिए। डॉक्टर साहब के हाथों में गई ये गेंद, बेहतरीन कैच देखने को मिलता हुआ और ये विकेट का होगा पतन। बड़े मुकाबले में बड़ा बल्लेबाज निराश करते हुए पवेलियन लौट गया। एक ऐसा बैटर जिसके बलबूते टोकारिया स्टार 11 की टीम ने अब तक जीत के डंके बजाए थे, जीत का परचम लहराया था, उस बल्लेबाज ने एक बड़े मैच में निराश किया। आदिल खाता खोले बगैर पवेलियन लौटते हुए। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर और नए बल्लेबाज आए। मुस्तकीम है न्यू बैटर और उन्होंने भी पहली ही बॉल पर सिक्सर जड़ दिया। जानते हैं इसके अलावा और कोई चारा नहीं है टोकरिया स्टार 11 के पास। 142 रन बनाने हैं तो हर एक बॉल पर बड़ा स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा और पावर प्ले के ओवर में तो पावरफुल बैटिंग करनी ही पड़ेगी। और इस बार स्लोवर डिलीवरी, पढ़ लिया, समझ लिया और मोड़ दिया उसे बाउंड्री लाइन के बाहर। एक पारी में सबसे ज्यादा बने हैं तो क्या हुआ, दूसरी पारी में भी ये बन सकते हैं। बीस रन 5 गेंदों के बाद 2 सिक्सर्स लगातार मुस्तकीम के बैट से। और क्या ये एक और होगा? जी हां दोस्तों, 3 सिक्सर्स लगातार आते हुए मुस्तकीम के बल्ले से टोकरिया स्टार 11 की ये जोरदार शुरुआत देखने को मिलती हुई। पहले ही ओवर में बन गए हैं 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मदीना क्रिकेट लीग में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट टोटल कितना बनेगा और दूसरी पारी में कितने रन बनेंगे, ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी बाजी पलट सकती है, कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। जब पहली पारी में बन सकता है तो दूसरी पारी में भी बनाया जा सकता है। 141 पहली पारी में बने, 142 का टारगेट है और पहले ही ओवर में 26 बने। दूसरी ओवर में जैद है बॉलर, डॉट बॉल के साथ आगाज और आमिर है स्ट्राइकिंग एंड पर। एक गैप में खेलना पसंद करते हैं, लंबी पारियां खेलने में इनका विश्वास बहुत ज्यादा है। यह आता हुआ चौका। टोकरिया स्टार 11 इस टीम के जो ओनर हैं वो हैं शाही फैमिली रेस्टोरेंट की तरफ से मौलाना इलियास अब्दुल रज़ाक दवा। और अगली बॉल, आज तो ऐसा लग रहा है मानो हम मैच नहीं मैच की हाइलाइट्स देख रहे हो। चौके, सिक्सर्स और विकेट यही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सिंगल डबल तो इतने हैं कि शायद एक हाथ की उंगलियों पर आप गिन लें। गिने चुने सिंगल डबल्स आए हैं, बाकी जितने भी रन बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज में ही बन रहे हैं। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 36 रनों पर। वन 1.3 ओवर्स, 36 पे 1। हल्के हाथों से खेला इस बार, जब तक गेंद पॉइंट में फील्ड की जाएगी। 1 रन, स्टंप्स पर निशाना भी देखने को मिल गया। हर ओवर में अगर 20-20 बन जाएंगे तो 8 ओवर में 142 का टारगेट आसानी से प्राप्त किया जा पाएगा। पहले ओवर में भी 26 बन गए और दूसरे ओवर में 11 रन के साथ अब तक 4 गेंदों में स्कोर 37 पर पहुंच गया। आदिल खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे।
142 रनों का टारगेट। ये अच्छी गेंद है और शायद कहीं ना कहीं बल्ले का कोई सिरा भी लगा था, ऐसा लग रहा है यहां से, क्योंकि जिस अंदाज में गेंदबाज एक्साइटेड नजर आए। कैच ड्रॉप होता हुआ विकेट के पीछे, जीवनदान मिलता हुआ, लाइफलाइन मिलती हुई बैटर मुस्तकीम को। 3 सिक्सर्स लगातार लगाए पिछली ओवर में मुस्तकीम ने, और यहां एक और मौका दे दिया है मुस्तकीम ने और उनका भी विकेट गिर जाएगा। दूसरा विकेट गिरता हुआ 37 के स्कोर पर, विकेट नंबर 2। दो ओवर मुकम्मल हो गए और 2 ओवर के बाद स्कोर है 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी में मोहम्मद दादा, बल्लेबाजी में मोहम्मद दादा, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शायद रहेंगे। और गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद डॉक्टर। पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं, एम्पायर का इशारा आता हुआ। लेग स्टंप के आसपास से, लेग स्टंप के बाहर से गुजरती हुई ये गेंद। अगर रनों का कंपैरिजन देखा जाए, पहली 2 ओवर के बाद नेद्रा टीम का स्कोर 32 था बगैर कोई नुकसान के, और पहली 2 ओवर के बाद टोकरिया स्टार का स्कोर 38 पर है। तो रनों के लिहाज से तो आगे चल रहे हैं टोकरिया स्टार, लेकिन 2 विकेट जो गिरे हैं। और इस बार आमिर के बैट से ये जबरदस्त शॉट, 142 है तो क्या हुआ, मंजिल क्या है और रास्ता क्या है अगर हौसला दिल में तो ये रनों का फासला क्या है। 142 भी बन सकते हैं, दिल में चाहत हो, रनों की गूंज हो तो 140 और 42 भी हासिल किए जा सकते हैं। इस सिक्सर की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 44 रन्स पर, 44 रन 2.1 ओवर्स के बाद। टेनिस क्रिकेट का आज का दौर, जहां रनों के साथ साथ एक और कैलकुलेशन जहन में चलता है बल्लेबाजों के, वो होता है नंबर ऑफ सिक्सर्स एंड नंबर ऑफ फोर्स, कि कितने चौके लगाने हैं, कितने सिक्सर्स लगाने हैं। ये शॉट भी लाजवाब है, आमिर है स्ट्राइकिंग एंड पर और गेंद जो आएगी बाउंड लाइन के बाहर ही आता हुआ चौका। क्या आज आमिर करिश्माई पारी खेलेंगे? एक और इनिंग में आमिर ने एक छोर पर टिके हुए बल्लेबाजी की थी, क्या उसका बदला इस पारी में पूरा करेंगे आमिर? 8 बॉल पे 28 आमिर ने बनाए हैं और टीम का स्कोर है 48 रन। ये लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 49 रनों पर। अंपायर से कुछ डिस्कशन वहां पर चलता हुआ, इस एक्स्ट्रा रन से स्कोर 49 पर है। और क्या चर्चा चल रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है अंपायर से? अंपायर ऑन फील्ड अंपायर से एक बार आपस में डिस्कशन करेंगे। और जो इशारा है मोहम्मद दादा का, उससे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गेंदबाज का जो बॉलिंग एक्शन है उस पर सवाल उठा रहे हैं बल्लेबाज। लेकिन हमारे अंपायर फाइनल डिसीजन मेकर हैं, आप अपील कर सकते हैं। अब अंपायर उसे देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद अपना फैसला उस हिसाब से बताएंगे। अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार। ओहो क्या बात है, नो लुक शॉट। गेंद की लाइन में बल्ले को केवल दिशा दिखा दी बल्ले से उस गेंद को, और गेंद जो आती हुई बाउंड लाइन के बाहर। आमिर हैं और
रनों की अमीरी की जरूरत भी है यहां पर। ये देखिए, नो लुक शॉट, 6 रनों के लिए 55 रन, 55 for 2। 9 गेंदों में 34 पर पहुंच चुके हैं आमिर। और टीम का स्कोर पहुंचा है 55 रनों पर। टोकरिया स्टार 11 के बल्लेबाज 2 विकेट गिरने के बावजूद जो जद्दोजहद चल रही है वो तारीफ काबिल है। ये हवा में है गेंद और आमिर का भी विकेट गिर गया। बड़ा विकेट मिलता हुआ और नेद्रा जानते हैं इस विकेट की अहमियत। शायद ये विकेट नहीं, नेद्रा के लिए मैच भी उनके फेवर में आता हुआ महसूस कर रहे होंगे नेद्रा के खिलाड़ी। आमिर का विकेट यहां मिला और कैच भी पकड़ा है आमिर ने। ये थर्ड एम्पायर का इशारा तो है, लेकिन किस चीज का इशारा है? हाँ, एक्शन प्रॉपर है या नहीं, थर्ड एम्पायर को एक्शन में आना पड़ेगा। गेंदबाज का एक्शन क्या है ये थर्ड एम्पायर चेक करेंगे। देखते हैं थर्ड एम्पायर। कोई भी थर्ड एम्पायर की तरफ ना आए प्लीज, मेरी गुजारिश है। थर्ड एम्पायर अपना फैसला देंगे। एक्शन पर निगाहें हैं थर्ड एम्पायर की। अपील ऑलरेडी की गई थी और ऑन फील्ड एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को एक्शन में बुलाया है। क्या ये एक्शन वैलिड है या नहीं, एम्पायर का जो डिसीजन है वो स्क्रीन पर आएगा। नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का। नो बॉल इज द कॉल फ्रॉम एम्पायर। नो बॉल का इशारा। सो एक बार नो बॉल दी जा चुकी है। अगर एक बार और एक्शन संदिग्ध पाया गया, ये वार्निंग है सर, नेक्स्ट अगर वापस से होता है तो फिर बॉलर कैंसिल हो जाएंगे पूरे मैच के लिए। ये वार्निंग है, पहली वार्निंग, नो बॉल है। और फिर से अगर एक्शन प्रॉपर नहीं रहा, इनवैलिड रहा, तो गेंदबाजी से उन्हें हटा दिया जाएगा। ये नियम हमने ऑलरेडी सभी ओनर्स को बताया हुआ है। मदीना क्रिकेट लीग का ये लंबे समय से नियम है। नो बॉल, क्या ये मैच में यहां पर ट्विस्ट आ जाएगा? आमिर ने और साथी बल्लेबाज मोहम्मद दादा ने अपील की थी एक्शन के ऊपर और ये नो बॉल, फ्री हिट। निराश थे वहां पर आमिर और लाइफलाइन मिल गई आमिर को। देखते हैं क्या होता है। फ्री हिट की बॉल, जॉकलेन पर गेंद, एक रन लिया गया और इस एक रन के साथ जो स्कोर है वो 57 पर पहुंचा। 4 बॉल हुई है, 2 बॉल अभी भी बाकी है। ओहो, दादा पहली बॉल का सामना किया दादा ने, मोहम्मद दादा, और ये जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। टोकरिया स्टार 11 ये बताते हुए कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां है जमाना हमारी उड़ान से, वो और होंगे जो दब जाते हैं आसमान से। 142 का टारगेट है और आप प्रति उत्तर देखिए, जवाब देखिए। जीत और हार ये तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन आपने लड़ाई किस तरह लड़ी ये महत्व रखता है। डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 3 यहां पर मुकम्मल हुआ। 3 ओवर में 63 रन्स बन गए। पहली पारी में 3 ओवर के बाद 52 रन बने थे और दूसरी पारी में 3 ओवर के बाद 63 बने हैं। इतिहास में लड़ाइयां जो हैं वो सिर्फ इस बात से नहीं याद रखी जाती कि आप जीते या हारे। कई लड़ाइयां इस बात से भी याद रखी जाती है कि आपने गोली जो है वो सीने पर खाई या पीठ पर। आज टोकरिया स्टार 11 के बल्लेबाजों ने यह बता दिया कि जीत और हार तो बाद में है, पहले हम पूरे जी जान से लड़ेंगे और एक इतिहास बनाएंगे।
ओहो, ये लीजिए, ये बल्लेबाज इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा टोटल जो है उसका पीछा करती हुई टोकरिया स्टार 11 की टीम। सितारा चमकता हुआ, तारे चमकते हुए, और कहते ना जितनी गहरी रात होगी सितारे उतना ही चमकेंगे। और इस गहरी रात में, इस मुश्किल हालात में टोकरिया स्टार 11 के सितारे चमकते हुए। सिक्सर। ओ माय गुडनेस, अनस्टॉपेबल। अम्मार की 2 गेंदें और 2 की 2 गेंदें जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। आमिर को मिला है जीवनदान और आमिर पहुंच चुके हैं 13 बॉल में 47 रन पर, और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 75। पचहत्तर रन बने हैं अब तक 20 बॉल में, और 28 बॉल में अब 67 रन चाहिए। मतलब रिक्वायर्ड रन रेट जो चाहिए था उससे ज्यादा का रन रेट इस समय है। करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा है। और इस बार बहुत ही धीमी गति की गेंद, शायद बल्ला पहले ही घूम गया और गेंद काफी देरी से आई। 21 बॉल में 75 बने हैं, 27 बॉल में 67 चाहिए। आमिर बैटिंग कर रहे हैं 14 बॉल में 47 पर, और मोहम्मद बैटिंग कर रहे हैं 2 बॉल में 6 रन बनाकर। 75 रन, रनों की भरमार है क्वार्टर फाइनल के मैच में। ये ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा। अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए अम्मार, जिन्होंने एक विकेट भी लिया है। थोड़े महंगे जरूर रहे हैं, लेकिन विकेट अगर मिल जाता है यहां पर नेद्रा की टीम को तो दबाव बनाने में कामयाब होंगे। 76 पे 2। स्लोवर डिलीवरी में कामयाब हो रहे हैं और जान चुके हैं कि स्लोवर डिलीवरी अब तक बेहतर रही है हमारे लिए। सो ऐसे में जो चीज सफल साबित हो रही है, कारगर साबित हो रही है, उस पर ज्यादा एतमाद, ज्यादा भरोसा अम्मार ने दिखाया। 2 डॉट बॉल इस ओवर में जो आई है, दोनों ही धीमी गति की गेंदें हैं। इस बार तो ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, रिवर्स के अंदाज में खेलना चाहते थे। वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। अगर एक वाइड और एक डॉट आती है तो नेद्रा की टीम खुश होगी। 2 डॉट गेंदें, 2 वाइड गेंदें। इस ओवर में 4 बॉल हो चुकी है, 2 सिक्सर्स भी आए शुरुआती 2 गेंदों में, और ये अच्छी वापसी है। पहले 2 गेंदों में 2 सिक्सर्स आ जाने के बाद 3 डॉट गेंदें, दरमियान में 2 वाइड बॉल। स्कोर है 77। और फिर से ये बेहतरीन गेंद, अच्छी वापसी की अम्मार ने। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और ये वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का। 4 ओवर मुकम्मल और 4 ओवर के बाद स्कोर है 77 रन पर। आने वाले 4 ओवर में यहां से जीत के लिए चाहिए 65 रन। 24 बॉल 65 की जरूरत। क्या नेद्रा की टीम टोकरिया स्टार 11 को रोकने में कामयाब होगी, या फिर टोकरिया स्टार 11 इस जीत को, इस टारगेट को अचीव करते हुए इतिहास बनाएंगे? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे हेलो फिरोजपुरा के मोहम्मद को, जो सभी रील्स, सभी पोस्ट एडिट कर रहे हैं इस समय। हेलो फिरोजपुरा के मोहम्मद बहुत ही डेडिकेटेड है अपने काम में। जबरदस्त काम इनका है एडिटिंग का। रील्स जितनी भी हैं मदीना क्रिकेट लीग के पेज पर, वो सभी एडिटिंग का काम हेलो फिरोजपुरा के मोहम्मद के द्वारा। 1-2 દિવસમાં રમજાન મહિનો क्या कुछ होगा? છે અને ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે। રમજાન મહિનામાં ઇફતારીના સમયે શરબતનો ઉપયોગ વધુ થતો હોય છે। આ છે નાયાબ બેવરેજીસનું 4.5 લીટરનું શરબતનો કેન, જે તમને ડાયરેક્ટ ફેક્ટરીમાંથી હોલસેલ ભાવમાં મળી રહેશે અને લગ્ન પ્રસંગે ખાસ ઓર્ડર લેવામાં આવે છે। શરબત સિવાય પણ અહીં બેવરેજીસમાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટો છે, જેમાં તમને 200 ml થી 2.25 લીટર સુધીમાં જીરા મસાલા, ઓરેન્જ, લેમન,
સ્પ્રાઇટ, મેંગો જેવા ઘણા બધા ફ્લેવર્સ મળી જશે. તમે નાયાબ બેવરેજીસની ડીલરશીપ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ મેળવવા માંગતા હોય તો વિડીયોમાં આપેલા નંબર પર હમણાં જ કોન્ટેક્ટ કરો અને આજે જ મુલાકાત લો. કાણોદર હાઈવે, ઉમરદસી રોડ, નાયાબ બેવરેજીસ. यू अरमान सर, आज की शाम का 5वें दिन का ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ है यंगस्टर नेदरा की टीम तो दूसरा तरफ है टोकरिया 11 की टीम. अब यहां से 142 रनों का पीछा करते हुए टोकरिया की टीम, जिसमें दो बल्लेबाज आमिर और मोहम्मद है. 17 गेंदों में 47 पर बल्लेबाजी करते हुए आमिर, और आमिर एकमात्र उम्मीद नजर आती हुई टोकरिया टीम की ओर से. ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 5वीं ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए नेदरिया वहाब आए हैं गेंदबाज. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से ये पहली गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल. इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी. रन संख्या पहुंचती हुई 78 पर. 78 यहां से बन चुके हैं. हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है. छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया है मोहम्मद के बल्ले से. ये खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ सिक्सर, और इस सिक्सर के बाद रन संख्या 84. 23 में बनाने हैं 58. 23 गेंदों में 58 की जरूरत है. यह मुकाबला टोकरिया स्टार 11 यहां से जीतती है तो स्टार परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा टीम का. वहाब की गेंद पे बहुत कड़ा प्रहार किया है. फिर एक बार ओवर पिच है, फिर एक बार सीमा रेखा पार है. लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन बाहर. शाही फैमिली रेस्टोरेंट जो टीम के स्पॉन्सर है, मौलाना इलियास अब्दुल रज्जाक दावा, ये कहीं ना कहीं कुछ नजर आएंगे जिस तरह से ये सिक्सर आया है. खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन बाहर. ये गेंद 6 रनों के लिए. 6 के साथ 90 रन. देखिए, कोशिश दोनों टीमों ने छोड़ी नहीं है. कदम छोटे ही सही पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों का कभी रास्ता बंद नहीं होता. अब रास्ता दोनों के लिए है. दोनों ही टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हुए. 22 में 52 की आवश्यकता. वहाब की अगली गेंद मोहम्मद के लिए. इस बीच ये गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल. अंपायर का इशारा. इस वाइड के साथ रन संख्या 91 बन चुके बे विकेट के बाद. बन चुके हैं. मोहम्मद दादा बल्लेबाजी करते हुए. अगली गेंद फिर एक बार ठीक वीआईपी जोन में ये गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई. मचा है शोर, लगाया जोर. मोहम्मद दादा की दादागिरी बीच मैदान पर. गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए. इस 6 के साथ रन संख्या 97. 21 में 45 की आवश्यकता. अगली गेंद वहाब की. इस बीच गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, पैरों पे जरूर लगी है, लेकिन रन भी लिया गया है यहां पर 1 रन लेग बाय के रूप में. इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 98 बन चुके हैं. 20 पे 44 चाहिए. यंगस्टर नेदरा, जिन्होंने इस सीजन का सबसे बड़ा लक्ष्य टोकरिया स्टार 11 के सामने खड़ा किया है, और वही लक्ष्य का पीछा करने के लिए टोकरिया स्टार 11 की टीम लड़ते हुए नजर आती हुई. अगर कोशिश आखिरी सांस तक हो तो हार भी एक दिन जीत में बदल जाती है. कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज. छोटी गेंद, एक कट शॉट खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेलना चाहते थे. हाफ ट्रैकर ये गेंद थी. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई. वहाब. अब आमिर 18 पे 47 अपने अर्धशतक से 3 रन दूर है. क्या यह अर्धशतक यहां से कंप्लीट कर पाएंगे?
ओ सिक्सर के साथ अपने अर्धशतक को पूरा किया है। अब बल्लेबाजी करने के लिए अमीर है तो रनों में गरीबी कैसी होगी। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक अमीर के नाम और रन संख्या 5 ओवर के खेल के बाद 104 रन बन चुके हैं। अब 18 गेंदों में 38 की आवश्यकता है। अंपायर पीयूष प्रजापति सर, जो स्टंप के ऊपर बेल से स्ट्राइक पर, वो बेल्स आप निकाल के नॉन स्ट्राइक पर रखे। बार बार वो बेल्स ब्लिंक हो रहे हैं। 5 ओवर का खेल हो चुका है। देखिए आमिर ने क्या स्ट्रोक खेला है। ये अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं आज बल्लेबाजी करते हुए। हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जीत और हार के बीच एक ही सफर है, वो है कोशिश, और वो पूरी तरह से करते हुए नजर आते हुए। आखिरी 18 गेंदों का खेल बचा है। अब यहां से आवश्यकता है 18 गेंदों में 38 की। इस सीजन का सबसे हाईएस्ट स्कोर यंगस्टार नेद्रा की टीम ने लगाया, और एक बार अनुमान ऐसा भी लगाया जा रहा था कि यह मैच आसानी से यंगस्टार नेद्रा के पास जा सकता है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार कहां है टोकरिया स्टार 11 के बल्लेबाज। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों में 38 की आवश्यकता। पहला ही मुकाबला पैसा वसूल मुकाबला। मोहम्मद आए हैं, हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन बाहर। मोहम्मद दादा के बल्ले से फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक देखने के लिए मिलता हुआ। इस सिक्सर के बाद 110 रन। ओनर खुश है पूरी तरह से। शाही फैमिली रेस्टोरेंट मौलाना इलियास साहब, जिस तरह से टीम के बल्लेबाज प्रदर्शन कर रहे, 7 पे 30 पर बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद दादा। इस बीच लेग बाय के रूप में 1 रन लिया गया है। स्कोर है 1-1-1, 111। 2 विकेट के बाद साझेदारी को संभाला है, मेहनत करते हुए नजर आ रहे। जिसने संघर्ष को अपना दोस्त बना लिया, उसने सफलता को अपनी आदत बना लिया। अगली गेंद आमिर, ये नहीं घबराता है, ये वेट करता है और वेट कर अपनी टीम की जरूरत को परखता है। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। 20 पे 59 पर पहुंच चुके हैं और टीम 117 पर पहुंच चुकी है। 15 में 25 की आवश्यकता। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ। रुकना मत, थकना मत, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर एक बार ओवर पिच है, इस बार गेंद अच्छी की है। मोहम्मद ने 2 खिलाड़ी डीप में तैनात है। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक के आते फील्ड करते। 1 रन पूरा कर लिया। 118 यहां से बन चुके हैं। मोहम्मद दादा के जो 30 रन है वो 30 रन 5 सिक्सर के ही है। उसमें ना एक भी सिंगल है, ना एक भी डबल है। जितने रन बनाए हैं मोहम्मद दादा ने, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्सर के साथ ही बनाए। मोहम्मद की अगली गेंद, फिर एक बार। लो जी, इन्हें बस 6 का पहाड़ा पसंद है। 6 के पहाड़े के साथ आगे बढ़ रहे हैं बीच मैदान पर। क्या बल्लेबाजी हो रही है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि मोहम्मद दादा की बीच मैदान पर दादागिरी चल रही है। जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस सिक्सर के बाद रन संख्या 124, 13 में 18। फुल टॉस है, ऑन साइड में खेलने का प्रयास है। फाइन लेग में खिलाड़ी तैनात है। लेग बाय के रूप में 1 रन। देखिए मोहम्मद दादा ने जितने गेंदबाजी में दिए ना, उतने मोहम्मद दादा ने बल्लेबाजी में बना लिए। 6 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 125 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आवश्यकता है 12 में 17 की। चलिए, एक बार मुकाबला पसंद आया तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देखते हुए मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11, टाइटल स्पॉन्सर डीबी रियलिटी, द नेक्स्ट लेवल, सलीम बालवा सर। और आज कहीं ना कहीं खुश नजर आएंगे क्योंकि पहला मुकाबला उनका स्वागत करने के लिए बेहतरीन होता हुआ नजर आ रहा है। 12 में 17, खुद कप्तान आए हैं। ये निर्णायक ओवर साबित हो सकती है। ये ओवर इस मैच की कहानी बदल सकती है। यंगस्टार नेद्रा की अगर बात की जाए तो रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स, अरकम वाहिद नेदरिया साहब, इनकी ये टीम है। ये जो कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं,
11 में 17 की आवश्यकता है। अब ये 11 में 17 ये ओवर बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। तू बस मेहनत करता जा, नतीजे का शोर खुद दुनिया करेगी। छोटी गेंद है, फिर एक बार अच्छी गेंद की गई, विकेट कीपर बीट हुए। शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी थे, रन लेना चाहते थे, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 126 रन। अब 11 में 16 चाहिए, 11 पे 16 किसका होगा इस मैच में बोलबाला? अकराला पाइजे 16। फुल टॉस है, ऑन साइड में खेला है, 1 रन लिया गया है। डीप के दोनों खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के खिलाड़ी आते फील्ड करते, 1 रन लिया गया। इस एक के साथ रन संख्या 127 रन, 10 में 15 की आवश्यकता। झाडावर बसलेला पक्षी फांदी हल्ल्यानंतर घाबरत नाही, कारण त्याला फांदीवर नाही तर स्वतःच्या पंखावर विश्वास असते। पेड़ पे बैठा हुआ पंछी टहनी हिलने पे डरता नहीं है, क्योंकि उसको टहनी पर नहीं तो खुद के पंखों पे विश्वास होता है, और वही देखने के लिए मिलता हुआ बीच मैदान पर। फिर एक बार अच्छी गेंद है, कप्तान चला है बीच मैदान, सीना तान। ये गेंद आती हुई डॉट बॉल। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि यंगस्टर नेद्रा के पास मैच जाएगा, तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि टोकरिया स्टार 11 के पास मैच जाएगा। आखिरी गेंद तक इस मुकाबले में मजा आएगा। छोटी गेंद है, स्क्वायर ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर से डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन बाहर, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। लगाया जोर, मचा है शोर, दिल मांगे मोर। 4। इस 4 के साथ रन संख्या 131, 131। अब 8 पे 11 चाहिए, 8 गेंदों में 11। क्या मुकाबला हुआ था इस प्रतियोगिता का सबसे ऊंचा स्कोर, सबसे बड़ा स्कोर 142 बनाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि चेस नहीं होगा, लेकिन वो मुकाबला चल रहा है। फिर एक बार कट किया है, डीप पॉइंट में खिलाड़ी है। अब मैच की कहानी चेंज हो सकती है। कैच लिया गया है बल्लेबाज आमिर का, और तीसरे अंपायर से हम ये चेक करेंगे ये 6 है, विकेट है, क्या है, यह हम तीसरे अंपायर से चेक करेंगे। देखिए रूम दिया था, कट शॉट खेला, डीप पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग इन्होंने की, और फील्डिंग करने के बाद जो सेलिब्रेशन देखने के लिए मिलता हुआ, वो कैच लेने के बाद जो सेलिब्रेशन, ऐसा लग रहा था कि गेंद इन्होंने फील्डिंग की और थ्रो किया है, लेकिन अंपायर आपको बताएंगे। और आमिर की पारी 64 पर समाप्त होती हुई। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए डीप पॉइंट के खिलाड़ी मोहम्मद, जिन्होंने बेहतरीन कैच लिया। अब मुकाबले में मजा आने वाला है, क्योंकि सेट बल्लेबाज डगआउट में वापस आ चुका है। क्या मुकाबला है। बुद्धी कितीही तल्लक असली तरी नशिबाशिवाय जिंकता येत नाही। बिरबल बुद्धिमान होता तरीही राजा होऊ शकला नाही। दिमाग कितना भी तेज हो, नसीब के आगे जीत नहीं सकते। अब यहां से आवश्यकता है 7 पे 11। इस मैदान का 7-12 हमें नहीं पता, लेकिन इस मुकाबले का 7-11 क्या तय करेगा। क्या डिफेंड करने में कामयाब होगी यंगस्टर नेद्रा की टीम, क्या यहां से रन चेस करने में कामयाब होगी टोकरिया स्टार 11 की टीम, या आखिरी गेंद डॉट बॉल आना चाहिए, फिर मजा आएगा। कप्तान गेंदबाजी कर रहे नेदरिया जैद, एक तरफ ओनर अरकाम साहब है तो दूसरी तरफ मौलाना इलियास साहब है। ओवर पिच है, लो आ गई है डॉट बॉल। अब 6 पे चाहिए 11, 6 पे बनाने हैं 11। 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 7 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 131। हाईएस्ट स्कोर बना था 142 का, वो लक्ष्य का पीछा करते हुए टोकरिया स्टार 11 की टीम। अब 6 गेंदों में 11 की आवश्यकता है। छह पे 11, आखिरी ओवर का जिम्मा, इस मुकाबले का अस्तित्व ठिकाने वाला यह आखिरी ओवर। क्या यंगस्टर नेद्रा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी? क्या टीम अरकम साहब की
रौनक इलेक्ट्रिक सैनिटरी स्टोर्स की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी या फिर शाही फैमिली रेस्टोरेंट मौलाना इलियास साहब की टोकरिया स्टार 11 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मेहनत कर, भरोसा रख अपने खुदा पर, आज का पसीना कल रंग जरूर आएगा। पहली गेंद खराब गेंद के साथ शुरुआत की है। ये 4 तो तय है और तीसरे अंपायर के पास भी जाएगी। क्या ये गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर है या नहीं? बीमर नो बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ और ये नो के साथ यहां पर 4 भी आते हुए एक समय ऐसा लग रहा था मुकाबला एक तरफा हो सकता है, लेकिन एक तरफा होने देंगे नहीं। टोकरिया स्टार 11 की टीम यह इरादा रखा। 5 आए हैं, अब 6 पे 6 की जरूरत है। कहा ना अरमान साहब ने कहा था कि इस मुकाबले में मजा आने वाला है, आखिरी गेंद तक जाने वाला है। 6 में 6 की आवश्यकता। फिर एक बार ओवर पिच गेंद है, खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग की है और मजा आ रही है। फील्डिंग अच्छी की है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, दूसरा रन भी पूरा कर लिया, तीसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे? बल्लेबाज, नए बल्लेबाज आमिर की जगह संभालने के लिए फैजुद्दीन आए हैं। मोहम्मद दादा ने 14 में 39 बनाए हैं। अब यहां से आवश्यकता है 5 में 4। 5 में 4 किसका होगा बेड़ा पार, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनाएगा सेमीफाइनल में अपनी जगह, कौन देगा इस मुकाबले पे हावी वार? क्योंकि आज का दिन है मंगलवार। इस बीच फिर एक बार फाइन लेग के खिलाड़ी तैनात तो है, रन भी लिया गया है, 1 रन लिया गया है। ये हम रिप्ले में देखेंगे कि इस गेंद पे क्या हुआ। देखिए स्टंप पे गेंद लगी। अब ये नसीब भी ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टोकरिया स्टार 11 के साथ है। स्टंप पे बॉल लगने के बावजूद भी बेल्स गिरे नहीं है। 1 रन। अब 4 पे 3, स्टंप हिलने के बावजूद बेल्स गिरे नहीं है। ये कहीं ना कहीं नसीब का साथ यहां पर। अब 4 में 3 चाहिए। गेंदबाज यूसुफ, खराब गेंद है ये, इस ओवर का दूसरा बीमर है और इसी के साथ साथ नामुमकिन सफर को आसान बनाते हुए टोकरिया स्टार 11 की टीम, आज आसमान में सितारे बहुत है, लेकिन टोकरिया स्टार 11 की टीम, शाही फैमिली रेस्टोरेंट मौलाना इलियास साहब की टीम पहली टीम बनी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आई है। क्या परफॉर्मेंस दिया है टीम ने। अर्ली विकेट जाने के बावजूद जिस तरह से टीम ने टीम एफर्ट के साथ इस मुकाबले को जीता है। एक समय नामुमकिन लक्ष्य लग रहा था। अरमान साहब ने कहा था कि पहले इनिंग में रन बन सकते हैं तो दूसरे इनिंग में रन क्यों नहीं बन सकते। वो बनाते हुए नजर आई है टोकरिया स्टार 11 की टीम और पहली टीम बनी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आई है। चलिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अरमान सर हमारे साथ में जुड़ेंगे। ये प्लेयर ऑफ द मैच इस मुकाबले का कौन है, ये अरमान साहब बताएंगे।